बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप इस हफ़्ते का एक ख़ूबसूरत सा एनर्जी से भरा हुआ आगाज़ कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि आगाज़ अगर बहुत अच्छा हो तो फिर इख्तिताम भी अच्छा होता है। तो हमें जैसे टेक ऑफ जो है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, लैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बाकी के मामलात बंदा संभाल ही लेता है। तो जनाब तारुफ़ करवाऊँगा मैं सबसे पहले फ़ुरक़ान बॉबी का, हमारे साथ मौजूद हैं। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी और वो तमाम लोग जो स्क्रीन के उस पार हमें देख रहे हैं वो भी ठीक होंगे। ग्रेट। अच्छा जी, वक्त कहते हैं कि वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जिसको आप ख़रीद नहीं सकते, और एक दफ़ा गुज़रा हुआ वक्त कभी वापस नहीं ला सकते हैं। आप कुछ भी उसके लिए आप ख़र्च कर लें, जो वक्त गया वो गया। कहते हैं कि वक्त उड़ता है, सही है, वक्त वाकई उड़ जाता है, मगर आप उसके पायलट होते हैं। आप उसे उड़ाते हैं और अपनी मर्ज़ी से उड़ाते हैं जहां आपका दिल करता है। वक्त की कदर करना ये हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि वक्त से बढ़ के कुछ भी कीमती नहीं है। अगर आपने एक साल की कदर का अंदाज़ा करना है ना, तो किसी स्टूडेंट से पूछिए जो फेल हो जाता है और उसे दोबारा एक साल फिर उसी क्लास में पढ़ना पड़ता है। अगर आपको एक महीने का अंदाज़ा करना है ना, तो किसी हामला औरत से पूछिए जिसे एक महीना तकलीफ़ में गुजारना होता है। और अगर किसी से एक घंटे के बारे में आपने पूछना है ना, तो किसी भूखे से पूछिए जो खाने का इंतज़ार कर रहा है और एक घंटा अभी और बाकी है। और अगर आपने एक मिनट के बारे में अगर अंदाज़ा करना है ना, तो आप कभी किसी ट्रेन गुज़र जाए, गाड़ी गुज़र जाए, या आपकी फ़्लाइट निकल जाए सिर्फ एक मिनट के फ़र्क से, तो तब उसका अंदाज़ा होगा। मगर इस सबसे ज़्यादा आप किसी के लिए मतलब वक्त की आसानी पैदा कर सकते हैं ना, तो वो है कि एम्बुलेंस में जो अंदर पेशेंट होता है उसके लिए एक एक सेकंड भी ज़रूरी होता है। अगर वो सिर्फ एक मिनट पहले पहुंच जाए तो उसके बचने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अगर वो बच भी जाए तो देर से पहुंचने वाला अगर बच भी जाए तो उसे नुकसान इतना हो चुका होता है कि उसकी आइंदा ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है और वादा करना है। आज हमने हफ्ते का स्टार्ट लिया ना, आज हमने वादा करना है कि एम्बुलेंस की आवाज़ सुनेंगे हम, और हम फौरन उसे रास्ता दे देंगे, क्योंकि आपके जितने मर्जी देर हो जाने से उस शख्स के लिए वक्त की अहमियत सबसे ज़्यादा है, जो वहाँ पे बीमार पड़ा है और जो इंतज़ार कर रहा है एक कि उसे जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद दी जाए। और उसके अलावा आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सबसे खूबसूरत गिफ्ट मैं आज आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, वो है टाइम। उन्हें टाइम दीजिए। टाइम की साइंस के हवाले से बात करेंगे, और हमने बड़ा मिस भी किया है। हमारे एक बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ होते हैं पीर और मंगल के रोज़। तो आज हमारे साथ हैं ये फ़ुरक़ान बॉबी। तो हमारे साथ हैं, वो कौन होते हैं हमारे साथ यार? एक साहब होते हैं। हाँ, होते हैं हमारे साथ। हारिस अज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, ठीक-ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक। एंड वापस छुट्टी के बाद, वापस आने के बाद मैं भी बहुत खुश हूँ। और आज आपका टॉपिक इतना औसम कि मैं उसके लिए क्लैपिंग करता हूँ। थैंक यू। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैंने वक्त की अहमियत को इस अंदाज से देखा, जितने
क्लाइंट्स कह लें या पेशेंट्स कह लें मेरे पास आए, उनमें से ज़्यादातर ने वक्त को ज़ाया ही किया हुआ था। उन्हें अपनी ज़िंदगी की अरूज और ज़वाल का, अपनी ज़िंदगी की खबरों का अपने वक्त का ही कोई अंदाज़ा नहीं था। सो मैं अक्सर ही यहाँ ये इस फोरम पर आज तो आपने टॉपिक ही इतना ज़बरदस्त शुरू किया, आपने वो जब कहा ना 1 मिनट, तो मैंने कहा 1 मिनट उससे पूछें जो लिफ्ट में फंस गया हो। जी 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 जी। सो उसे अंदाज़ा होता है 1 मिनट क्या है। ज़िंदगी में जब 1 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन के एतबार से प्लानिंग की जाए ना, तो साल हर साल की प्लानिंग खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और हारिस भाई, हम तो आप हिसाब लगाएं कि 3-3 घंटे, 4-4 घंटे सिर्फ मोबाइल को सामने रख के लेट के हम ज़ाया कर देते हैं रात को सोने से पहले। मैं उन लोगों को ना, मैं सॉरी, मेरा हक नहीं है कि मैं उन्हें बेवकूफ़ कहूँ, उन्हें सैल्यूट कर दें बस, काफ़ी। बस सैल्यूट कर सकता हूँ। उनसे पूछो ना, वो आधा घंटा वो जो स्क्रीन को ऐसे टच करके कहते हैं कि आधे घंटे में आपने क्या किया, उन्होंने सिवाय एक शीशे को ऐसे टच करने के और कुछ नहीं किया होता। कुछ नहीं किया, बेशक ऐसा। और ख़बरें उन्होंने रखी होती हैं दुनिया जहान की, और वो मोस्टली ख़बरें सिर्फ बनाई गई होती हैं, यू नो। अरे ये ख़ास तौर पर फ़ोन की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में पता नहीं कौन सी जगह में पढ़ रहा था पिछले दिनों कि उन्होंने नो फ़ोन डे जो है ना वो सेलिब्रेट करना शुरू किया कि हफ्ते में कम से कम महीने में 1 दिन होगा जब कोई फ़ोन नहीं होगा, फ़ोन साइड पे पड़ा होगा। तो वैसे हमारे यहाँ पे वो हमारे कौन से वो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने बहुत हमें नो फ़ोन डे बनवाया जब भी हालात ख़राब होते थे, फ़ोन के सिग्नल्स बंद। रहमान मलिक। एक जनाब ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आज हम बताएंगे आपको सितारों का हाल। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज का हमारा शो रहेगा जिस पे सितारों के बारे में हारिस अज़मी साहब बताएंगे कि ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है सितारों की रोशनी में, और एस्ट्रोलॉजी क्या क्या प्रिडिक्ट करती है कि कैसे हम वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। हारिस अज़मी साहब, एरीज़ के बारे में बात करने से पहले मुझे ओवरऑल बता दीजिए कि क्या कुछ इस महीने क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो कुछ सूरज के करीब आने की वजह से कुछ बेहतरियाँ, कुछ तब्दीलियाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ़हीम भाई, मैं 2-1 बातें पहले ही ऐड कर दूं, और ये गैप की वजह से वो जो एक बैड पैच था वो भी गुजर चुका। सूरज के करीब आने से, सूरज सोलर सिस्टम का एक तरह से ऑनर है, रब ताला ने उसके ज़िम्मे काम इतने लगाए हैं कि जिन कामों की वजह से सब सितारों को काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। सूरज की रेडिएशन हर सितारे पर लाइफ फैक्टर को ऑन करती है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो जिनका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है, उनमें से एरीज़ फर्स्ट स्टार है और ये पहले ऑर्बिट में घूम भी रहा है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। ओके। और इन एडवांटेजेस में क्या क्या हैं वो मैं बयान करता हूँ, लेकिन पहले आप उनकी ट्रेड ज़रूर बयान करें। बिल्कुल ठीक है, हम एरीज़ के बारे में बता देते हैं। एरीज़ जो लोग होते हैं ये जनाब 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं, बड़े इंस्पायरिंग लोग होते हैं, क्यूरियस और ग्रेट लीडर्स का स्टार होता है एरीज़। और इसके साथ साथ ये बड़े हेल्पफुल, बड़े खुश मिजाज और बड़े मजबूत क़ुव्वत-ए इरादी रखने वाले, ख़तरे मोल लेने वाले लोग होते हैं जनाब, और बड़ी आज़ाद ज़िंदगी को ये पसंद करते हैं। हारिस अज़मी साहब बताइए ज़रा इनके बारे में कि ये इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है और किस सेक्टर में इन्हें सबसे ज़्यादा इन्हें बेनिफिट नज़र आता है। जो ट्रेड्स आपने बयान किए ये उनकी ज़ाती सलाहियतें हैं, ये हर वक्त उनके अंदर ही मौजूद हैं। इनको जैसे ही बाहर से फ्यूल मिलेगा इन सलाहियतों में डेवलपमेंट्स आ जाएंगी, चाहे वो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हो, आज़ादी पसंदाना नेचर हो, अपने आप को ग्रोथ करने की ताकत हो, तो ये सब अपनी जगह मिलेंगे। ये अंदर की तब्दीलियाँ हैं। और बाहर जो तब्दीलियाँ आने वाली हैं फ़हीम भाई, उनमें जो सबसे पहली तब्दीली है, एक तो इनका ये बर्थडे मंथ चल रहा है, मार्च और अप्रैल ही इनका ऑलमोस्ट, और मार्च के एंड से जाके 20-22 से शुरू होगा। लेकिन ये महीने से सूरज की चाल का कनेक्शन बहुत गहरा है, और इस सूरज की चाल की वजह से उनकी शख्सियत में बेतहाशा स्ट्रेंथ आएगी, ताकत, असरअंदाज होना दूसरे की ज़ात पर। इस वक्त ऐसे एरीज़ जो अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे थे, ऐसे एरीज़ जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, सबसे पहला चेंज उनके अंदर आएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हेंस होगा।
और इस कॉन्फिडेंस लेवल के इन्हेंस होने में दर्जा बदर्जा सारे एरीज़ को फ़ायदा होगा। अगर कोई स्टूडेंट एरीज़ था और वो फील करता था कि ये वाला सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो अब उसका कॉन्फिडेंस उसे ये बात बार बार करा देगा कि वो ये यहाँ से परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन था तो वो ये फील करेगा कि मैं इतने बड़े बिज़नेस को संभालने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या कम से कम वो सहारे ढूंढना बंद कर देगा। दूसरा एक और एडवांटेज, अगर फीमेल सेक्टर है तो उसे ये फील होगा कि उसकी जो सलाहियतें हैं वो घर को, औलाद को, या अपने कंपेनियंस को, या अपने डिपेंडेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज कर सकती है। तो ये उनकी क्वालिटी, ये अभी एक एडवांटेज है। अगले एडवांटेजेस में यही सन उनकी ज़ाती सलाहियतों को इन्हेंस करते हुए उनके रिवॉर्ड्स को बढ़ा देगा। वो उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी और उन परफॉर्मेंसेस से रिवॉर्ड लेवल भी बढ़ेगा, उनके फ्रूट्स, उनके इनामात, इन सब में इजाफा होगा, हर ही तरह के इनामात। इस वक्त फसलें बाहर चल रही है एरीज़ के लिए। ऐसे हालात में नए काम का शुरू करना, पुराने कामों के लिए कंपेन्स करना, या ऐसे इकदाम करना जो कि जिन कामों को उन्होंने देखा कि ये मैं कर नहीं सकता हूँ, उनका स्टार्ट करना इस वक्त वो बेहतरीन रहेगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट, दूसरा ताकतवर सितारा मार्स भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रैवलिंग फैक्टर इस वक्त एरीज़ को फुली सपोर्टिव है। ओके, बिल्कुल। और ये सपोर्ट उनके लिए हर ही तरह के फ्रूट्स ला सकती है ट्रैवल के इवज़। लाइक हज उम्रा करना है तो ये एक सफ़री रूहानी सफ़र होगा, ये एक मजहबी जोश का सफ़र होगा, ये भी बहुत बेनिफिशरी है। इस साइड पर भी ज़रूर जाएं। अगर कोई तजारती मुआहदे करने हैं या अपना नेक्स्ट स्टेशन अपने कारोबार के लिए क्रिएट करना है तो वो करें। तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए अगर सफ़र करना है तो वो करें। यहाँ तक कि रिश्तेदारी के मामलात जिनके उलझे हुए थे, अगर वो भी इस वक्त सफ़र करें तो एरीज़ मेल या फीमेल अपने सेक्टर में अपनी इस खराबी को दूर कर सकते हैं ट्रैवल करके। अच्छा, वो एरीज़ जो इस वक्त डायरेक्टली कैंडिडेट हैं लाइफ पार्टनरशिप के या रिश्तेदारी के, उनको इस वक्त थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। ये ज़्यादातर जहन को प्रैक्टिकल कर देगा, थोड़ा सेल्फिशनेस की तरफ भी जाएंगे। उस इमोशन को जनरेट करने के लिए जिसके लिए अपने कंपेनियन या अपने रिश्तेदारी को टाइम देना है, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना होगा। या फिर अपना स्टोन ज़रूर पहने, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर। डायमंड भी इनका स्टोन है, अगर कोई डायमंड अफोर्ड कर सकता है तो उस तरफ जाए, अदरवाइज़ वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। ब्लू सफ़ायर से वो इमोशन सस्टेन हो जाएंगे जिन इमोशंस का ताल्लुक फ़र्द वाहद से होता है, मतलब 1 to 1। बिल्कुल सही है जनाब। अच्छा, टॉरस के बारे में बात करेंगे। टॉरस जो दोस्त हैं ये 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े ही प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये बड़े पंक्चुअल लोग होते हैं और बड़े ट्रस्टवर्दी लॉयल लोग होते हैं जनाब। और इसके साथ साथ ये आर्टिस्टिक भी होते हैं, ये बड़े डिपेंडेबल और ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं, बड़ी गुड नेचर के लोग होते हैं। हारिस भाई से जानते हैं इनके बारे में कि इनका ये हफ़्ता कैसा है और इनके क्या क्या खुशखबरियाँ हैं जो ये इस हफ्ते देखने वाले हैं, और किन किन सेक्टर्स पर इन्हें बड़ा मोहतात होना और बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, इस बारे में भी जानते हैं। हारिस अज़मी साहब, मेरे पास 4 बड़ी खुशखबरी हैं, मैं छोटी छोटी बयान करता हूं ताकि सारों की बारी आ जाए। इस वक्त मार्स चौथे घर में है। एरीज़ की तरह टॉरस को भी ये सपोर्ट हासिल है कि उनको भी बहादुरी का एक बड़ा पहलू मुयस्सर है, और उस बहादुरी का मतलब ये हुआ कि कॉन्फिडेंस भी आएगा, रिस्क टेकिंग भी आएगी एंड उनकी स्किल्स भी ग्रो करेंगी। लेकिन इसका एक दूसरा एडवांटेज है कि वो तोहमात या वो इल्ज़ामात या वो एक तरह से जो इनके ऊपर कानूनी मसाइल पैदा हो गए थे वो सेटल डाउन होने जा रहे हैं। इस वक्त टॉरस निकलने वाले हैं उन खराबियों से जिन खराबियों को वो पिछले दिनों से फेस कर रहे हैं। अच्छा, उन खराबियों का ताल्लुक सोशल नेगेटिविटी से भी था। कोई नाराज़गी हो गई थी तो वो भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। मोहब्बत में जो नाकामी इन्हें पिछले दिनों देखनी पड़ रही थी, बड़ी कुर्बानियाँ बेचारे दे रहे थे, सामने वाले फिर भी नहीं मान रहे थे, तो उम्मीद है कि वो भी मानना शुरू हो जाए। और फाइनेंशियली कैसी सूरत हाल थी? ये दैट इज़ द ओनली सेक्टर जिसमें अभी भी वो लिंगर ऑन है। अच्छा, राहु इज़ अ नेगेटिव स्टार इन 10th हाउस, और इस वक्त इनको राहु का सामना है। सूरज की सपोर्ट से उसको बहुत हद तक मदद तो मिलेगी कि वो जो नुकसानात करना चाह रहा था, जैसे जॉब पर हर्डल्स आ सकती थी या कोई लेग पुलिंग हो सकती थी, कानूनी पेचीदगी थी, तो वो तो रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद सराउंडिंग वही रहेगा तो थोड़ा बहुत दिल में मलाल ज़रूर पैदा होगा, थोड़ा कमज़ोरी होगी। लेकिन उस सेक्टर को ओवरकम करने के लिए सलाहियत इनके पास पूरी मौजूद है, लेकिन उस सलाहियत को थोड़ा सा अगर इन्हेंस कर लिया जाए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, थोड़ा सिल्की पाथ मिल जाएगा। सलाहियत को इन्हेंस करने के मेरे पास 2 तरीके हैं।
या दोनों को कंबाइन करके किया जाए। एक तो मजहबी जोश और जज्बा, सूरह वाक़िया आइडियल है, सही है। और सदकात खैरात वो आने वाली परेशानियों को भी टालते हैं और मुसीबतों को भी कम करते हैं। दूसरा मेरे पास जो साइंटिफिक रेमेडी है वो है एमरल्ड स्टोन। एमरल्ड स्टोन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है फ़हीम भाई, जो इस वक्त की नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप, जिसकी वजह से ये खामखा इश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं राहु, उसे वो बड़ी आसानी से बैलेंस कर देगा। अगर वो बैलेंस हो गया तो फिर जो बाकी 6 सितारे हैं वो बहुत फर्म है, बहुत इजी हैं, बहुत फ्रूटफुल है, और वो चीज़ें बेहतरीन करते जाएंगे। अगले हफ्ते इसकी खबरें और पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन इस हफ्ते बहरहाल अभी वो थोड़ा सा संभल के चलें, एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करें और रेमेडीज़ की तरफ भी ज़रूर जाएं। बिल्कुल सही। तो जेमिनी की तरफ बढ़ें। व्हाई नॉट। ओके, जेमिनी जो दोस्त हैं ये 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही वाइज लोग होते हैं, और ये बड़े वर्सटाइल लोग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ये बड़े चार्मिंग लोग होते हैं, बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं, और अपने वैसे हारिस अज़मी साहब के मुताबिक कि जो जहनी ज़रखेज़ी है वो इन्हीं लोगों में होती है सबसे ज़्यादा, और बाकी अपने जहन का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले लोगों में जेमिनी लोगों का शुमार होता है। तो जनाब, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनका ये हफ़्ता कैसा है, और इनमें ये कौन कौन सी खुशखबरियाँ देखने वाले हैं इस हफ्ते, और कहाँ मोहतात रहना है इन्हें? आजमाइश का दौर ख़त्म। अच्छा, ये बिल्कुल इस वक्त क्लियर चल रहे हैं। जो सेहत के हवाले से आजमाइशें आती रहती हैं इन पे, वो भी वो असल में वो वीकनेस इनके अंदर ही मौजूद है। अच्छा, उसको वक्त की साइंस से कुछ थोड़ी बहुत नहीं सपोर्ट और जोड़ना कुछ चाहिए। नेगेटिव उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसको ओवरकम करने के लिए वो परमानेंट रेमेडी उन्हें इख्तियार करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ एमरल्ड, श्योरली एमरल्ड। जो जेमिनी आज मान गए हैं, अच्छा है, वो मुझे दुआएं देंगे। जो जेमिनी अभी और तजर्बे करना चाहते हैं वो कर लें, इस लाइफ में ज़रा थोड़ा और सॉरी टू से रगड़ा खा लें, आना उन्हें फिर भी उसी तरफ पड़ेगा। ठीक है। मेरा ये जो प्रेडिक्शन है ना फ़हीम भाई, ये कई 100 लोगों को ज़ाती तौर पर ये किताबी बातें नहीं है, ज़ाती तौर पर देखने के बाद ये प्रेडिक्शन की गई कि जेमिनीज़ में ये बहरहाल कमी पाई जाती है कि वो इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को तर्क करने की अपने अंदर एक टेंडेंसी देखते हैं। वो जो इब्तदाई मुश्किलात होती हैं वो हर ही किसी को फेस करनी पड़ती हैं। बेड ऑफ रोजेस तो बहुत कम लोगों को मिलता है, गोल्डन स्पून से बहुत कम लोग, लेकिन लाइफ में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, चीज़ों को फेस करने के लिए, प्रॉपर डिसीजंस लेने के लिए, एग्जैक्टिव विजन्स रखने के लिए, बगैर किसी बैड लक के अगर चलना चाहते हैं तो फिर एमरल्ड की तरफ आना होगा। और फिर वो जो मजहबी दुआएं हैं उनको तो इग्नोर किया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही हो गया। इस वक्त दूसरे 2 सितारों की तरह जेमिनीज़ भी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। इनकी अच्छी फॉर्म पिछले दोनों सितारों से ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, उसकी वजह ये है तो इक्वली, लेकिन उसकी वजह ये है कि इनको ये सब चीज़ें किस्मतन मिल रही हैं, जबकि एरीज़ और टॉरस को मेहनत से मिल रही थी। इनको किस्मतन मिल रही है। इनका वो सादे अकबर सितारा जो किस्मत को आसान करता है, जिसकी वजह से रिवॉर्ड्स बैठे बिठाए जंपिंग स्टाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम मेहनत से ज़्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं। सादा लफ्ज़ों में छक्का लगता है। ओके। तो वो ये उस फॉर्म में है, और है भी 4th हाउस में जुपिटर, विच इज़ प्रोड्यूसिंग द बेस लाइन, एवरेज हैप्पी लाइन। वो जो बेसिक नीड्स हैं वो तो ऑब्वियसली मिलेंगी, बट उसमें जब जुपिटर कहीं कोई अपना असर दिखाएगा, किसी दिन दिखा देगा, उम्मीद ये है कि ये हफ्ता पूरा ही जुपिटर के अंडर गुजरेगा। दीगर सितारों की सपोर्ट से भी सक्सेस रेशो 80% पर पहुंचा हुआ है। सो इस वक्त रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग, डिसीजंस, एग्जैक्टिव डिसीजंस, अपने लिए, अपनी ज़ात से निकलकर अपनी फैमिली के लिए डिसीजंस लेना उनके लिए मुस्बत है। एंड ऐसे स्टूडेंट जो इस वक्त किसी एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं और वो मरकरी भी हैं, वो देखेंगे कि उनके दिमाग ने उनका भरपूर साथ दिया, दिन हो या रात, दोनों सूरतों में वो अपनी तवानाइयों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और उसका रिवार्ड फिर आगे कुछ दिनों में देख लेंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब, ज़बरदस्त। और इससे पहले कि हम चौथे स्टार की बात करें, कैंसर की, तो हम डायरेक्टली स्टार के पास ही चले जाते हैं, फुरकान बॉबी के पास ही चले जाते हैं। और बॉबी साहब कुछ सुनाएं यार हमें, कुछ मौसीकी का एक हल्का सा एक तड़का सा लगाएं, आपकी बारी आने वाली है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, मतलब पता चले उस हिसाब से फिर हम आपको ब्रेक के बाद ये बताएं कि आपका स्टार जो है वो कैसा है। तो ठीक है, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है जी, बॉबी साहब मैदान में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो हम भी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यस। क्या तुझे
मत करो ऐसी दिल लगी हमसे, क्या तुझे प्रीत हो गई हमसे। तू भी गुमनाम था ज़माने में, तू भी गुमनाम था ज़माने में, तेरी पहचान भी हुई हमसे। मत करो ऐसी दिल लगी हमसे, क्या तुझे प्रीत हो गई हमसे। ठीक है जनाब, तो एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और सितारों के हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं कि सितारे हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। ये है हमारा आज का मौजू। और अब बारी है कैंसर स्टार के दोस्तों की। और जो कैंसर स्टार के दोस्त हैं ये 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं, बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, ये बड़े होम लविंग लोग होते हैं, काइंड और केयरिंग लोगों का स्टार होता है और बड़े इमेजिनेटिव होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। तो हारिस अज़मी साहब की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सेंसिटिव और इमेजिनेटिव लोग जो हैं इस हफ्ते क्या क्या कमाल दिखाने वाले हैं। जी हारिस भाई, क्या कहते हैं? मेरे पास कैंसेरियन के लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन कुछ मिक्स हैं, थोड़ी सी अच्छी हैं, थोड़ी सी अजीब भी हैं। पहले अच्छी से बयान करते हैं। साद अकबर सितारा, मुबारक तरीन सितारा, गर्दिश अय्याम को टालने वाला सितारा, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा सितारा जो फसले बहार पैदा करता है। वो इस वक्त कैंसेरियन को सपोर्ट कर रहा है और उस सपोर्ट के साथ साथ दो अदरवाइज़ तरह की फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं। जैसे वीनस और मून कैंसेरियन के लिए एक ही पॉइंट पर हैं। अच्छा, कैंसेरियन तमाम ही लोग, चाहे वो इक़्तिदार में हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे वो शादी की सिमत में जा रहे हैं, इस वक्त वीनस और मून उनको फ़ायदा देगा। जो लोग इक़्तिदार में हैं और वो कैंसेरियन है, उनको कम्युनिकेशन मिलेगी वीनस की वजह से, सोशल कनेक्शंस मिलेंगे। और ऐसे टाइम पर जब इक़्तिदार के जो मामलात हैं वो सुलझ रहे हों या डिसीजंस हो रहे हों, उस वक्त सोशल कनेक्शंस का सितारा फेवर करना उनके लिए बड़ा मुफीद होता है। ओके। और ऐसे लोग जो लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं किसी फर्म में, किसी फैक्ट्री में, किसी ग्रुप में, किसी कम्युनिटी में या अपनी फैमिली में, और वो कैंसेरियन है, उनको भी वीनस की सपोर्ट से एक इस्तेहकाम मिलेगा अपने स्टेटस में। लोग उनकी कदर करेंगे, उनकी बात मानेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो मून साइन है वो मोहब्बत के ज़िम्रे में कामयाबियाँ दे, रोमानवी लाइफ की इंतहा। वीनस और मून जब इकट्ठे हों तो यही इंतहाई गर्मजोशी का पीरियड होता है जब रोमानवी दुनिया में डिसीजंस हो रहे होते हैं कैंसेरियंस के लिए। अदरवाइज़ भी अगर किसी सितारे की चाल में मून और वीनस इकट्ठा हो जाए तो उसकी रोमानवी लाइफ या जज्बाती कैफियत बहुत प्लेजेंट, लतीफ़ और नफीस हो जाती है। बिल्कुल सही है। इस वक्त कैंसेरियन को ये दोनों चीज़ें मुयस्सर हैं। तो पसंद की शादी होना, तवक्कुआत के मुताबिक होना, जल्द हो जाना, वक्त पर हो जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में से। लेकिन एक ख़राबी है इस वक्त, उनका सन सैटर्न के अंडर है। अच्छा। सितारों की मंतक ये कहती है कि वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अच्छा, सितारों की मंतक ये कहती है कि वो डिसीजन लेते हुए सहारा ढूंढेंगे या हेजिटेटेड रहेंगे, या सहारा मिल गया तो ठीक है डिसीजन ले, सहारा के सेंस में कोई साथ दे दे, अच्छा, कोई कोई रिसोर्सेज partner जो है, प्रोवाइड कर दे, या कोई उन्हें मोटिवेट कर दे, इस तरह का सहारा। ऐसा सहारा नहीं कि उन्होंने चक के ले जाओगे थे इस तरह का सहारा जो उन्हें थोड़ा सपोर्ट कर दे। लेकिन ये ले लेना सपोर्ट अच्छा है, क्यों, ताकि गोल्डन टाइम सही तरीके से यूज़ हो जाए। ठीक है। अदरवाइज डिसीजन नहीं हो पाएगा, गोल्डन टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम। और दूसरा, सैटर्न है छठे घर में,
तो उन्हें बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सितारों की जो चाल है, या मैं जो दूसरे लफ्ज़ों में कवानीन फल्कियात हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें अपनी सेहत का इस वक्त ध्यान रखना होगा। तो ये जो सैटर्न है, ये जो लापरवाही मेहमान है जिसका आप बता रहे हैं, ये कितने अरसे के लिए आया करता है आपके घर? सैटर्न अमूमी तौर पर एक हाउस में 2.5 साल रहता है, जी। लेकिन ऐसी शिद्दत के 2.5 साल ही मुकम्मल चले ये कम है। छठे घर में उसका कुछ हिस्सा चलेगा, लेकिन फिर वो सन की सपोर्ट की वजह से कुछ कवर भी हो जाए, लेकिन फिर भी उसको एक दिन भी बुराई का बुरा ही होता है। अभी हम 1 मिनट की बात कर रहे थे, अगर तकलीफ में हो तो 1 मिनट भी बुरा होता है, तो उस 2.5 साल अंदाज़ा क्या लगाए होंगे, कोई शुगर होएगी तो कुछ कराएंगे भाई। जो थोड़ी सी बीमारी है उसको रिकवर कर लें, और उसकी रिकवरी के लिए रूबी इज़ आइडियल। अच्छा, नहीं रूबी पहनना चाहिए, ठीक है। रूबी समझे बनाई, मैं ये दैट इज़ ओनली माई सेंटेंस। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने बनाया ही कैंसेरियन के लिए था, बाकी तो सबके लिए बनाया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा इन्हें फितरतन जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस इमोशन की ज़रूरत है, जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जिस टाइप ऑफ फ्यूल की ज़रूरत है, वो सारा रूबी में मुयस्सर है। बिल्कुल सही है। लियो दोस्तों की बात करते हैं जनाब, ये हैं 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होने वाले लोग, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बड़े एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, नोबल होते हैं जनाब, बड़े लॉयल लोग होते हैं, वार्म हार्टेड लोग होते हैं, फ्रेंडली और फन लविंग लोग होते हैं, ये बड़े चीयरफुल लोग होते हैं, इनकरेजिंग होते हैं, और फिर जो सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं वो होती है रूल करने वाली क्वालिटीज़। ये पैदा ही रूल करने के लिए होते हैं। तो जनाब इनके बारे में बताइए कि ये हफ्ता इनका कैसा है। दूसरा बड़ा सितारा जो सूरज की वजह से पावरफुल है, जी हाँ, सूरज की सपोर्ट सबसे ज़्यादा एरीज को, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, और फिर दूसरी सपोर्ट इनको 5वें ऑर्बिट में। इस सपोर्ट के एवज डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स आएंगी, खुद की कमियां, कमज़ोरियां, नेगेटिविटीज़, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बड़ी मिलेगी। अगर कोई लियो इस वक्त मनफी सोच में मुब्तला हो गया था, डिप्रेशन का पेशेंट बनता जा रहा था, या ऐसा महसूस होता था कि वो सोच में ज़्यादातर जो है वो ख़राबी आ रही है, तो मैं देखता हूँ कि वो आज से रिकवरी शुरू हो जाएगी। ओके, नाइस। डिप्रेशन में, लियो के डिप्रेशन में कमी आएगी, शख्सियत की डेवलपमेंट उसको सही तरीके से लाइफ में अफेक्टिविटी क्रिएट करके देगी। दूसरा फ़ायदा माली फ़ायदों में सन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर मटीरियल एडवांटेजेस, लग्जरीज़, या अपनी लाइफस्टाइल को भी बढ़ाने का, कीमती अशिया की तलब में इजाफा। खुद ही दिल करे यार अपने अंदर कोई जिद्दत लाई जाए, मोबाइल सेट की तब्दीली से लेकर, गाड़ी की तब्दीली से लेकर, घर की ताज़ीन व आराइश से लेकर, ये सब पहलू इसी सूरज की वजह से। इवन अपनी ज़ात में, कपड़ों के पहनावे में निखार, खाने पीने में निखार, अपने साथी में निखार पैदा करने के लिए कोशिश करना, अपनी औलाद में निखार पैदा करने की कोशिश करना, यही इस वक्त होगा। और लियो को ये एडवांटेजेस लंबे मिलेंगे। ये अभी दौर शुरू हुआ है, ये 1 हफ्ते का नहीं है। रोज़ बरोज़ जैसे जैसे हम, अब मज़े की बात बताऊं फ़हीम भाई, है तो अर्ली, वैसे तो तजस्सुस मेंटेन रहता तो बड़ा मज़ा आता कि यही दौर में ना रमज़ान भी आ जाना है। अच्छा, तो ब्लेसिंग्स एंड गोल्डन टाइम दोनों मिलकर इनके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ल्यूज़ के लिए ये बड़ी एडवांटेज हो। इस साल का सबसे पीक टाइम चल रहा है ल्यू के लिए। सो मेरा मशवरा ल्यूज़ के लिए ये रहेगा, असदी लोगों के लिए, कि वो अपनी करेज को, अपने रिसोर्सेज को मास्टर अप करें, जमा करें एक जगह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये लियो स्टार का पीक टाइम चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे लियो लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी का ये पीक टाइम नहीं चल रहा, वो अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? पेशेंट है ना वो, पेशेंट का मतलब ये है कि जो नेचर एस्ट्रोलॉजी के पेशेंट है वो, एस्ट्रोलॉजी में पेशेंट है, टाइम के मरीज़ हैं, वक्त के मरीज़ हैं। किसी आदमी की ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन है, वो किसका शेर है, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जब फसले बहार शुरू हुई तो उधर नुकसान शुरू हो गए। वो पॉसिबिलिटीज़ हैं ड्यू टू रॉन्ग डिसीजंस, ड्यू टू चीटिंग, एक पहलू है। और फिर कभी कभी ये बात को भी बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी, बीइंग मुस्लिम भी, हम तस्लीम करते हैं कि ऊपर बैठा हिसाब किताब करने वाला वो ऐसा भी कर सकता है कि चिट्टे दिन में हमारी ज़िंदगी में रात हो जाए। और वो ऐसा भी कर सकता है कि वो इज्जतों में से जिल्लत निकालना उसकी ताकत है, बेशक जिल्लतों में से इज्जत निकालना उसकी ताकत है, वो कर सकते हैं। बहरहाल बाय रूल जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे रूज दे, लेकिन एक कानून के मुताबिक ये बात कर रहे हैं कि कानून ये कहता है कि इस वक्त ऐसा होगा। हमारी कोशिशें सितारों की मंतक कहलाती है, इसे कहते हैं सितारों की मंतक ये कहती है। अब मंतक फाइनल नहीं होती, इसमें सर्टेनिटी भी नहीं पाई जाती। अगली खबर ये है कि ल्यूज़ को रिश्तेदारी के पहलू में उनका हाथ तंग रहेगा। अच्छा, रिश्तेदारी के ऐसे पहलू जो वो अचीव कर चुके हैं, एंड स्पेशली इन
Relationship हस्बैंड एंड वाइफ, अच्छा। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट फॉर द ऑल रिलेशन। सिबलिंग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, दोस्तों के साथ अच्छे रहेंगे, सोशल कनेक्शन अच्छा बनेगा। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में ड्यू टू मसरूफियत या ड्यू टू मगरूरियत ये मगरूर भी बड़े हो जाते हैं। मैं ल्यूज़ की ये खासा है, क्या कह सकता हूँ मैं। अब बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मेरी बात को चाहे मजाक में लें चाहे सीरियस लें, लेकिन समझना तो पड़ेगा कि कामयाबी ज़्यादा मिल जाती है। गुस्से वाले लोग भी होते हैं ना, आइसोलेटेड, और फिर भाई ये पैर ही ज़मीन पे नहीं आता। खैर रूबी इनका भी पहनना बहुत अच्छा रहेगा। आजिज़ी ज़रूर इख्तियार करें। मजहबी जोश और जज्बा जो है ना, ये आजिज़ी के लिए। एक मज़े की बात बताओ, ये बात आखिरी जुमला होगा, अगले फिर हम विरगो की तरफ जाते हैं। आखिरी जुमला ये है कि अगर ल्यूज़ सिर्फ अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते रहना तो आजिज़ी आ जाती है। क्या बात। उन्हें अलग से रेमेडी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। साइंटिफिक रेमेडीज़ के लिए कि चीज़ें ज़रा अच्छी रहें, और रूबी ज़रूर पहने। रूबी उनका बर्थ स्टोन भी है। अगर डिसीजन नहीं ले पाते तो एमरल्ड पहने। अब विरगो की तरफ चलते हैं कि वो टाइम काट, बिल्कुल जी, विरगो की तरफ गाना कटनी है। विरगो वाले जो दोस्त हैं, ये 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट स्किल्स वाले लोग होते हैं, और बड़े रिलायबल लोग होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, और बड़े एफिशिएंट, हेल्पफुल, थॉटफुल लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब क्या कहते हैं आप इनके बारे में? 3 सितारों की लाइन है इस वक्त। 3 सितारों को हम लोग अपनी ज़ुबान में तसलीस कहते हैं, मुसल्लस से निकला है, और इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ से अरूज, जब वो पीक पर पहुंचेगा, फिर थोड़ा सा जवाल, फिर जब वो जवाल थोड़ा सा कम होगा तो फिर अरूज। ये एक ट्रायंगल चलती रहेगी। इस ट्रायंगल में जो 3 सितारे हिस्सा ले रहे हैं उसमें वीनस, विरगो वालों को इस वक्त वीनस 5वें घर में मिला है। जब भी वीनस 5वें घर में होता है तो प्लान बड़े मुनफरद प्लान बनते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं और अफेक्टिव भी होते हैं। और ये इन्वेंशंस और क्रिएशंस और दरियाफ्त करना और बनाना दोनों इसी सीज़न में होता है जब वीनस 5वें घर में हो विरगोस के लिए। फिर वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, एंड 5वां घर जो है ये मोहब्बत का भी है और प्लानिंग का भी है। तो अगर वीनस 5वें घर में हो तो मोहब्बत बड़ी होती है, जज्बा में लताफत आती है, कुर्बानी देने का, आजिज़ी का, डाउन टू अर्थ, हम्बल, सैक्रिफाइसिंग, ये सब क्वालिटी इस वक्त पैदा होगी विरगोज़ में। और इसके इवज़ ना उन्हें इज़्ज़त बड़ी मिलेगी। हम्बल आदमी को इज़्ज़त ही मिलती है, डाउन टू अर्थ आदमी को और क्या मिलेगा इज़्ज़त के अलावा। और फिर 5वें घर में होना ज़हनी सुख भी मिलेगा, डिप्रेशन लेवल कम होगा, शिकायत कम होंगी, और सिस्टम में एडजस्ट होने की ताकत पैदा होगी। अगली खबर इनकी सूरज से रिलेटेड है। 6ठे घर में तवानाई भरपूर, तमाम ऑर्गन जिस्म के भरपूर तवानाई से भर जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। तो अगर 8 घंटे काम करके थकते थे पिछले हफ्ते तक, तो इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है कि 12 घंटे काम करके भी नहीं, यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा महसूस स्ट्रेंथन हो जाएंगे। और ये स्ट्रेंथन हर ही ऑर्गन से, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ दिमाग तेज़ होगा या सिर्फ दिल तेज़। आखिरी खबर, यूरेनस ताकतवर है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी, ओके, मौके भी नहीं, ऐसा नहीं। और इन्हें पहनना क्या चाहिए वैसे? इनका स्टोन कौन सा है? येलो सफ़ायर, वाइट सफ़ायर। सफ़ायर की फैमिली सारी पहन सकते हैं सिवाय ब्लू सफ़ायर। और इनका लकी डे? बुध का मसूद। एक ब्रेक, अच्छा एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। ब्रेक से वापस आएंगे हम और बताएंगे लिब्रा और जो स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, इन दोस्तों की क्या सूरत हाल है इस हफ्ते। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और सितारों की बातें हमें बता रहे हैं जनाब कि सितारे हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। ये है हमारा आज का मौजू। हारिस अज़मी साहब बता रहे हैं इस हवाले से। विरगो तक हम आपको बता चुके हैं, अभी बारी है लिब्रा दोस्तों की। लिब्रा जो दोस्त हैं ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े इजी गोइंग लोग होते हैं, आइडियलिस्टिक लोगों का स्टार होता है, सिंसियर, फेयर, वेल बैलेंस्ड लोग होते हैं, बड़े सोशल लोग होते हैं जनाब, और उसके साथ साथ आर्टिस्टिक लोग होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब ज़रा बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा है? ये हफ्ता मरकरी की सपोर्ट से गुजरेगा लिब्रा का। मरकरी जहानत का सितारा है, तवानाई का सितारा है, क़ुव्वत का सितारा है, फ़ैसले का, एतमाद का, प्लानिंग का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फ़र्ज़ शनासी का। ये सारी चीज़ें अब लिब्रा को मरकरी के एवज़ मिलने वाली, लंबे अरसे तक मिलेंगी। स्टार्ट इस हफ्ते से है, सो ऑन, रोज़ बरोज़ मैच्योर होता जाएगा। बस ज़रूरत इस अमर की है कि वो एक कानून समझ लें। जो सितारे 12 घंटे में अपना उनसर दिखाते हैं, अपना जौहर दिखाते हैं, वो होते भी 12-14 घंटे के ही हैं। थोड़ी देर में आए, थोड़ी देर में रहे, अपना पूरा पीक शो किया और चले गए। जो सितारे महीने पर मबनी होते हैं वो हफ्तावार आते हैं, थोड़ा लंबा टाइम गुजारते हैं।
लेकिन ये सितारा है 7 साल का। सो अगर इस हफ्ते शुरू हुआ है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तकरीबन 2-2.5 महीने लेगा अपनी जौहर दिखाने के लिए, लेकिन लिब्रास को इसी साइड पर फ़ायदे होते जाएंगे। दूसरा फ़ायदा इनका मून का है, 8वें घर में है मून। जो लोग इनको अहमियत नहीं देते थे ना, अब इनको अहमियत देने लगेंगे और ये अपनी बात को सही अंदाज से पेश भी कर सकेंगे। और अगला एडवांटेज है इनको जुपिटर का, वो 10वें घर में है। ओके। जॉब स्विच करना, नए जॉब का हसूल आसान होना, ज़रिया माश के लिए कोशिशें तेज़ कर देना, ज़रिया माश रिवॉर्डफुल होना, ये भी एक्सपेक्टेड है। लिब्रा इस लिहाज से कि नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, प्लान स्ट्रॉन्ग होंगे, तवानाई मिलेगी, जिस्मानी ताकत और फिर कैरियर ओरिएंटेड, ये 3 फील्ड इस हफ्ते से कामयाबी की। बिल्कुल सही होगा, यानी कि इनके लिए बेहतरी की खबरें ही हैं। तो इन्हें मोहतात कहाँ पे रहना है, ज़रा ये कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे ये ज़रा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है? इमोशनल जो मूवमेंट्स हैं ना इनकी, जज्बाती जो कंपेन्स हैं, जज्बाती मुहिम जो, उसमें इनको स्विंग महसूस होगा। कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलेंगे जज्बाती तौर पर, बड़े एनर्जेटिक, पता भी नहीं चलेगा। कभी तो रात में उठ के भी काम करने लग जाएंगे और कभी दिन में भी सुस्ती महसूस करेंगे। इट इज़ ड्यू टू दैट वो वो मनहूस सितारा कम वक्त वो ऐसा ही करता है। वो है भी इस वक्त 4थे घर में, वो मूड स्विंग। क्या नाम क्या उस स्टार का? इसकी ऐसी की नहुसत ज़ोहल मशहूर है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट दुनिया में मशहूर है। सैटर्न फेज़ ये ट्रबल मेकिंग करता है इंसान के लिए, और मैं 15 साल बाद समझ सका हूँ कि अच्छा खासा टैलेंटेड आदमी जो है वो सिर्फ इस सैटर्न की नहुसत की वजह से मूड स्विंग कर रहा है। सही हो गया। और ये कितने साल की कहानी है इसकी? ये साल की नहीं है, ये वहाँ पर मुकम्मल आकर नहीं बैठा। मुकम्मल बैठने का मतलब होता है पूरे घर को वो एक पूरा टाइम दे। ये पार्शल है वहाँ पर, इसे कहते हैं नजरात, नज़र डाल रहा है सिर्फ। तो ये जल्दी ख़त्म हो जाए। और नज़र की रिकवरी के लिए लिब्रास को तो बहुत अच्छा है ना कि वो या तो रूबी पहन लें, रूबी उनका बर्थ स्टोन नहीं है, सैटर्न को रिकवर कर देगा, या ब्लू सफ़ायर पहन लें, वो भी सैटर्न को रिकवर कर देगा। ब्लू सफ़ायर वैसे इन्हें सूट नहीं करता है, अमूमन लिब्रा को रिकमेंड नहीं करते लोग। सारे लिब्रा को नहीं, जिन लिब्रास को सैटर्न का सामना करना पड़ता हो, अक्सर ही उनके जायचे में सैटर्न ऐसे एंगल पर हो कि अक्सर ही उनकी ज़िंदगी में नज़र डाल रहा हो, उस वक्त उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे डायमंड पहन सकते हैं, बिल्कुल सही है। वाइट सफ़ायर पहन सकते हैं, येलो पर्ल्स पहन सकते हैं, ओपल्स पहन सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही होगा जनाब। ओके, तो अब बारी है स्कॉर्पियो दोस्तों की, जो कि 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार होता है। जनाब इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े इन्वेस्टिगेटिव लोग होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं इनकी, बड़े सोशल लोग होते हैं जनाब, बेहतरीन मेमोरी रखने वाले लोग होते हैं, बड़े ब्रेव एंड लॉयल लोग होते हैं, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ इनमें सबसे ज़्यादा होती हैं। हारिस अज़मी साहब इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा है? इनके लिए बहुत सारी लाइनें खुल चुकी हैं फ़हीम भाई। मैं तेज़ी से बयान करता हूँ बात को, मिनट किए हुए, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। मार्स इस वक्त पहले घर में सफरी लाइन खुल चुकी है। मार्स के पहले घर में होने से ज़रिए माश की लाइनें खुलेंगी, जॉब्स की लाइनें खुलेंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेम एंड फेम, ये 4-5 चीज़ें इस वक्त एक ही सितारे से मुयस्सर हैं। अल्लाह ताला ने इस सितारे में बड़ी ताकत रखी है, ये बड़ी बोल्ड टाइप की चेंजेस लाता है। कुछ सितारे ऐसे होते हैं फ़हीम भाई जिसके रिजल्ट्स मुबहम होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी, बट मार्स उन सितारों में से हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं बड़े फास्ट, इफेक्टिव एंड वाज़े, बोल्ड। तो उम्मीद ये है कि मार्स की ये पोजीशन उनकी बहुत सारी परेशानियों को रिजॉल्व कर देगी, उनके खोए हुए स्टेटस को भी बहाल करेगी। जो अक्सर ही वो कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते थे, अपनी अहमियत खोए जा रहे थे, अपनी ज़ात पर उन्हें एतमाद नहीं रहा था, उम्मीद ये है कि मार्स की इस पोजीशन पर आने के लिए अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे मार्स मैच्योर होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो वो अपनी फैमिली लाइफ के में बहुत आसूदगी महसूस करेंगे, अपनी कैरियर लाइफ में बहुत आसूदगी महसूस करेंगे। अगर उसके बावजूद थोड़ी कमी हो तो ये भी ओपल की तरफ जा सकते हैं। स्टोन में जब भी ये प्रिस्क्रिप्शन देता है ना फ़हीम भाई, ये एज अ कैटलिस्ट देता हूँ कि चीज़ें स्लो हो रही हैं, उसको ज़रा तेज़ कर लें। उसको तेज़ करने के लिए वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कामों को तेज़ी दिखाने के लिए इकदाम करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी सर्व करते हैं। लाइक अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी मुझे तेज़ चलानी है तो मुझे फिर दिमाग भी साथ तेज़ चलाना हो। हाँ, इसे कैटलिस्ट कहते हैं। या मुझे खाना पकाना है, खाना स्लो पक रहा है, तो फिर मुझे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी होगी जो खाने को तेज़ पका दें। या मुझे अदरवाइज़ कोई काम करना है तो उसमें तेज़ी दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, वो जेम्स की मंतक में वो कैटलिस्ट कहलाती है, अमल अंगेज़, जो खुद तो काम में हिस्सा ना ले, किसी काम को स्पीड अप कर दे। और इनके लिए जिस फितरी तौर पर कैटलिस्ट की ज़रूरत है वो वहाँ पर ओपल होगा। ओपल के 7-8 कैरेट बहुत रहेंगे इनके। बिल्कुल सही। ये मेल फीमेल दोनों के लिए? दोनों के लिए। और किसी भी एज ग्रुप के लिए
अब 7-8 कैरेट अब कह रहे हैं काफ़ी किसी है। भी एज ग्रुप का लफ्ज़ इसलिए नहीं मैं यूज़ कर सकता क्योंकि बच्चों को इसकी ज़रूरत कम होती है और बुढ़ापे में इसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। अच्छा। तो ये उस एज ग्रुप के लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो अमली ज़िंदगी में है। बॉबी भाई जितना अगर कोई बूढ़ा शख्स है तो उसे कितना बॉबी भाई के लिए 2-3 तो किलो 2-3 वो भी थोड़ा ही पहना है। ठीक है। अच्छा, कोई ईंट वींट में बांध देनी चाहिए ऐसे शख्स को, ओपल की वो भाई कह मैं रहे थे। इसलिए कुछ अच्छा, फिर अगर 50 साल के बाद कितना कोई 10 कैरेट यूज़ होता है? 50 इयर्स के बाद उसे 10 के उसकी वजह ये है कि पेशेंट की अपने एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो चुका होता है, तो फिर ज़्यादातर जो स्टोन एनर्जीज हैं वो यूज़ होती ठीक हैं। है। ये नॉट ओनली फॉर द स्टोन थेरेपी, अदरवाइज भी आप देखें बच्चों को बहुत लो क्वांटिटी में, बहुत लो पोटेंसी में दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। जो ज़रा टीनेजर्स होते हैं उसे थोड़ी सी ज़्यादा, बुढ़ापे में 3 टाइम भी देनी पड़ती है, डोज भी डबल होती हाँ, है। असर भी कम होता है उसका। ठीक है। अच्छा जी, इनके फाइनेंशियल मैटर्स जो है, प्रोफेशनल लाइफ जो कि एक ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ आ रही थी, अभी उसमें क्या स्पीड नज़र आती है आपको, क्या रिकवरी नज़र आती है? मुझे उसी में तो रिकवरी नज़र आ रही। मार्च तो तभी तो कॉम्प्लेक्स ख़त्म होगा। अच्छा। अच्छा, एक बात अब सब सुनने वालों के लिए कि सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ज़िंदगी की 80% पर मबनी होता है। अगर सोर्स ऑफ इनकम ठीक हो जाए तो दीगर चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसा। और रिलेशनशिप सेक्टर में वो वहाँ पे कोई रिकवरियाँ हैं इनके लिए? जब सोर्स ऑफ इनकम ठीक होगा, कॉम्प्लेक्स ठीक होगा, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपेनियनशिप पर भी पड़ेगा, सोशल कनेक्शंस पर भी पड़ेगा, जो ज़ाती ज़िंदगी है उस पर भी पड़ेगा। आइंदा आने वाले कितने महीने इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं? मेरे ख्याल से साल इनके लिए पूरा बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पूरा एक साल बहुत अच्छा। ठीक, बिल्कुल सही है जनाब। ये बात हो रही थी स्कॉर्पियो की। अच्छा ठीक है जी। अब है मैं सजिटेरियस के हिसाब से सवाल पूछता जा रहा हूँ। मेरा भी कोई हाल नहीं वैसे। चले फायदा स्कॉर्पियोज को हो गया। अच्छा, मैंने तो उन्हें फायदा स्कॉर्पियो हो के गया। एतबार से ठीक, बताया ना। बिल्कुल सही है। तुसी जो मर्जी सोचते रहो जी। सजिटेरियस जनाब, सजिटेरियस जो दोस्त हैं 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोग, इनके बारे में कहते हैं कि ये सैर व सियाहत के दिलदादा होते हैं, क्योंकि ये इन्हें नेचर बड़ी पसंद होती है इन लोगों को। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये बड़े लॉजिकल लोग होते हैं और लॉजिक पे बात करते हैं। इसके साथ साथ इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ओपन लोग होते हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग होते हैं जनाब, बड़ी गुड जजमेंट वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं जनाब, ये सिंसियर होते हैं, ये लोग एडवेंचरस लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब, ज़रा इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा है? हफ्ता देखें कितना कामिल हफ्ता आया है इनके लिए फ़हीम भाई, कि 3 एरियाज़ में 2-2 सितारे मतलब जोड़ा जोड़ा होकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एस्ट्रो साइंसेस में अगर 2-2 सितारे जोड़ा जोड़ा पेयर होकर परफॉर्म करें तो उसमें इस्तेहकाम आ जाता है, और उस इस्तेहकाम के रिज़ल्ट्स बड़े पॉजिटिव होते हैं और इजी भी होते हैं। पहला पेयर वीनस और यूरेनस का है। सितारों के चाल के एतबार से वीनस और यूरेनस अगर इकट्ठे हों तो वो चूज़ी होंगे अपनी कंपेनियनशिप में। अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहे तो उनके पास चॉइसेस होंगी। सो लाइफ पार्टनरशिप के चॉइसेस वाले सजिटेरियन इस वक्त बहुत ही पुरुम्मीद चल रहे हैं एंड उनका इस वक्त एक प्लेजर लेवल बढ़ने वाला है। दूसरा एडवांटेज या दूसरा पेयर जो है वो है जुपिटर एंड मून की वजह से। अब खुशखबरी का दूसरा पहलू भी इसी से रिलेटेड है। मून साइन इज़ अ साइन ऑफ इमोशन एंड रिलेशंस, और उधर जुपिटर हो तो अगर वो चूज़ करके जिस भी कंपेनियन को अपने साथ लेंगे वो उनके लिए लकी साबित होगा। एंड द लास्ट थिंग, मार्स और सन। सो अगर बैरून मुल्क के लिए कोई ट्रैवल करना चाहें और सन उधर डिसीजन भी देगा और वो मुस्तहकम सफ़र होगा, ईजी होगा और अचीवमेंट्स के साथ होगा। ये 3 ऐसे पेयर परफॉर्मेंसेज हैं कि एस्ट्रो साइंसेस में इसमें चॉइसेस होंगी, इस्तेहकाम होगा, बिग रिवॉर्ड्स होंगे, इजी रिवॉर्ड्स होंगे। नहीं तो मुल्क से बाहर जब ये लोग अगर जाते हैं तो ये करियर के हवाले से जाएं या वैसे? दोनों फैक्टर्स। जब भी समंदर पार सफ़र होता है ना, उसका विजन बड़ा होता है। अच्छा। अगर मुझे सिर्फ लाइफ पार्टनरशिप अचीव करने जाना है, तालीम हासिल करने जाना है, माली मुआहदे करने जाना है, मजहबी जोश के लिए जाना है, तो उस वक्त ये तीनों ही चीज़ें हाउस लाइन पर जो स्लो होती हैं वहाँ जाकर फास्ट हो जाती हैं। और क्योंकि 7:30 से निकल चुके हैं, इस वक्त किसी बड़ी रेमेडी की ज़रूरत तो नहीं है, बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं फिर भी ये कहूँगा कि वो अपने बर्थ स्टोन ज़रूर पहने। बर्थ स्टोन स्मूथनेस लाता है, आसानियाँ लाता है। और इनका बर्थ स्टोन क्या है? सजिटेरियस है। वैसे तो जिन लोगों ने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है वो 7:30 को तोड़ने के लिए वो तो ब्लू सफ़ायर के साथ ही जाएं, दूसरे लोग पर्ल की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, पर्ल जो है वो मोती, पहना। अच्छा, पर्ल खालिस मिल जाता है क्या?
अब तो बहुत मिलते हैं। ये जो मोती होता है ना, वो तो बस असली मोती समंदर वो जो की सीप सदफ हाँ, से निकल, मदर ऑफ पर्ल्स, तो वो अब हार्वेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया सेक्टर से। अच्छा, उसी प्रोसेस से गुजरते हो। प्रोसेस से गुजरते। ठीक है। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न दोस्तों की बारी है अभी, जो कि 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ही एम्बिशियस लोग होते हैं, रिसोर्सफुल लोग होते हैं, रियलिस्टिक, ऑर्गेनाइज्ड, गोल ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग, हाई स्टैंडर्ड्स वाले, एफिशिएंट और हार्ड वर्कर्स का स्टार है ये। रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, बड़े थॉटफुल लोग होते हैं। हारिस अजमी साहब ज़रा कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएं, इनके हालात मुझे लास्ट टाइम जब आपने बताए थे चंद हफ्ते पहले, तो मुझे याद है कि कुछ बहुत मज़ेदार नहीं थे। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? थोड़े से अभी भी शेकी हैं ये भी, और इनके अगला सितारा भी जब उनकी बारी आएगी, ये वही फेज़ ऑफ सैटर्न है, 60 कहलाता है, और ये अब श्योर कर लें वो 60 बहरहाल ट्रबल देगी। इस वक्त ट्रबल जो है वो सिर्फ कानूनी सेक्टर में है, मामलात ज़िंदगी करते हुए लिखत पढ़त ज़रूर कर लें, कानूनी तकाज़ों को ज़रूर पूरा कर लें, वर्बल डिसीजंस ना लें, ये सब चीज़ें। रिलेशनशिप सेक्टर 60 का दूसरा पहलू होता है, उसमें अभी कोई स्टेक नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई धमकी किसी तरह का कोई ट्रबल नहीं है। और तीसरा सेक्टर होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती होती हैं, हादसात या कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके भी चांसेस अभी कम हैं। ये इब्तदाई 60 का फेज़ है, इसलिए ट्रबल नहीं होगी। लिहाजा सिर्फ कानूनी पेचीदगियों से बचें, हर काम को मुनासिब अंदाज से करें, मेरिट्स पर करें। अगर वो सेक्टर कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें ऑन है। और मज़े की बात यह है कि इनको सपोर्टिव स्टार बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और फिर ये खुद भी स्किल्ड बहुत होते हैं, तो सैटर्न इन्हें घेरेगा तो ज़रूर, लेकिन इतना नहीं घेर पाएगा जितना सैजिटेरियस को घेर लिया था। उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये लगी पार्शल, आधी इनको लगी, आधी एक्यूरियस को लगी। दूसरा स्किल्ड बहुत है, तीसरा स्पिरिचुअल बहुत है। फिर चौथा अभी इब्तदाई दिन है, तो अभी इतनी बड़ी ट्रबल नहीं है, लेकिन इस थ्रेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रूबी इज़ द आइडियल स्टोन टू बैलेंस द सैटर्न फेज ईजीली, सिल्की वे में। साथ में सूरज शम्स, सूरज शम्स तो वेपन है इस मामले को हल करने। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि इनके करियर में कोई ग्रोथ नज़र आती है सितारों की सपोर्ट की वजह से? अपनी बाजुए कातिल पे तो आप जितनी मर्जी मेहनत करें, वैसे सितारे क्या सपोर्ट? मुझे नहीं लगता कि कोई सपोर्ट है, वो मोहतात ही रहें। ऐसी सपोर्ट ज़रूर है कि अचानक किसी सितारे की आमद हो जाए और उससे कोई जंप आ जाए, कोई पॉजिटिव जंप आ जाए, लेकिन वो जिसे ग्रेजुअल ग्रोथ कहते हैं, जो स्किल से मिलती है, वो अभी स्लो है। ठीक है। अच्छा, आप इन सारे हालात से लड़ने के लिए सजेस्ट करते हैं, अब जेमोलॉजी का सहारा लेते हैं, स्टोन्स का बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या इंसान खुद एक अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी प्लानिंग के ज़रिए और अपने ब्रेन के ज़रिए क्या इन हालात से निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। मेरी एक्सपर्टीज़ स्टोन है, मेरा आर्ट ऑफ हीलिंग स्टोन्स हैं, तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन वो है। अदरवाइज़ अगर किसी आदमी के पास कोई गैजेट है और वो निकल सकता है तो निकल जाए। अगर उसके पास कोई मेडिसिन है, कोई दालें ज़्यादा खाकर वो ठीक हो सकता है, कोई सब्जियां ज़्यादा खाकर ठीक है, कर ले। लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि मैं स्टोन थेरेपी का माहिर हूँ। मुझे लगता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपाउंड है जो स्टार सिचुएशंस को बैलेंस कर सकता है। अगर उसके पास कोई और है, वो गाड़ी में बैठ के निकल सकता है, निकल जाए। अच्छा, सही। यानी कि मैं सिर्फ ये पूछ रहा कि और रास्ते होते हैं, स्टोन जो है ये बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन और इफेक्टिव है। ठीक है, बट ये लास्ट साइंस नहीं है, इसके अलावा भी साइंस है। बिल्कुल सही है जी। एक्वेरियस जो दोस्त हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होते हैं जनाब। ये बड़े थॉटफुल, फेयर और सेल्फलेस लोग होते हैं, बड़े लॉयल फ्रेंड्स होते हैं जनाब। ये बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं ये भी। और यस, परफेक्ट इन एवरी वे इनके बारे में कहा जाता है। हारिस अज़मी साहब, ज़रा इनके बारे में बताइए कि ये भी इन बुरे हालात में कैप्रिकॉर्न के कज़न ही हैं फिलहाल। और हकीकत है सैटर्न ने इनको, लेकिन ये भी स्किल्ड, ये भी ट्रेंड सेटर्स, ये भी अग्रेसिव, पैशनेट, जी 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 जी, एंड जिम्मेदारी को समझने वाले। सैटर्न इन्हें वैसे जॉब सेक्टर में ट्रबल दे सकता है। जॉब में काम करते हुए लोगों का लेग पुलिंग सामना करना पड़ सकता है, जितनी मेहनत की है उतना रिवॉर्ड ना मिले, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस वक्त जॉब स्विच करने को भी इग्नोर करें। ज़रा सराउंडिंग से बात भी मनाने के लिए अगर बैक फुट पर भी जाना पड़े, थोड़ा सा समझौता भी करना पड़े तो ज़रूर करें। जो लोग नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्यूरियस, उसमें ताख़ीर हो सकती है, तो परेशान ना हो, ये वक्त ऐसा चल रहा है। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए सूर्य वाक़या रात में पढ़ें, सूर्य शम्स दिन में पढ़ें। एंड एक्वा मेरीन या टर्मलीन स्टोन ऐसा स्टोन है जो इस वक्त सैटर्न की इस ट्रबल को बैलेंस कर देगा।
अब ये तो हो गई वो एक 60-70 वाली खबर। अब बाकी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे मार्स इनके चौथे घर में अगर ट्रैवल कर जाएं तो इस फेज से ही निकल जाएंगे, सैटर्न इधर ही रह जाएगा, ये अच्छी फॉर्म में चले जाएंगे। मरकरी 5वें घर में है, तालीमी काबिलियत को कोई इशू नहीं है, किसी भी तरह का एग्जाम देना है कर सकते हैं। सन अच्छी पोजीशन पर है, डिसीजन मेकिंग होती रहेगी। वीनस अच्छी पोजीशन पर है, रोमानवी लाइफ भी अच्छी चलेगी। क्या बात है, ये सबसे ज़्यादा खुशी ने वीनस की हुई है, मुझे पता है। अच्छा जी, पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस जो है 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं। ये बड़े सेंसिटिव लोग कंसिडर किए जाते हैं, इमेजिनेटिव लोग होते हैं जनाब। ये बड़े ट्रस्टिंग लोग होते हैं, बड़े वाइज लोग होते हैं, बड़े क्रिएटिव हेल्पफुल लोग होते हैं, बड़े काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं, इजी गोइंग लोग होते हैं, और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे इनकी लगती है वो इवन टेम्पर्ड लोग होते हैं। जनाब क्या कहते हैं? जायचे में ना स्टार व्हील में फ़हीम भाई एक एवरेज हैप्पी लाइन क्रिएट होती है, वो पहले घर से 7वें घर तक की लाइन होती है। जब सितारे उससे ऊपर काम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग इस हफ्ते या इस साल या इस दौर में बड़े प्रैक्टिकल रहेंगे, और प्रैक्टिकल का रिवॉर्ड भी बहुत मिलेगा। और उधर ज़्यादा सितारे हों तो इसका मतलब होता है कई फील्ड से मिलेगा। पाइसेस को इस वक्त इसी सिचुएशन का सामना है, 7वें घर से ऊपर हैं ज़्यादातर सितारे, तो एवरेज हैप्पी लाइन तो मुयस्सर रहेगी, उससे ऊपर ही मिलेगा। अब उससे ऊपर जो पहली चीज़ मिलेगी वो मून है। दैट मीन जोश और जज्बा, ऑल टाइप ऑफ जोश और जज्बा। नमाज़ों में दिल लगेगा, मोहब्बत में दिल लगेगा, घरेलू खुशियों में दिल लगेगा, औलाद की वेलफेयर के लिए, मतलब टाइप ऑफ जोश एंड जज्बा कि किसी चीज़ को हल्का नहीं लेंगे। तो ये एक पहलू हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में जोश और जज्बे की अहमियत इस अंदाज से लगाई जा सकती है कि ज़िंदगी में मज़ा आने लगता है, मिशंस मिलते हैं, मकासद मिलते हैं। अदरवाइज़ मिशन लेस हुआ बंदा जो है ना, वो अपने अंदर समझे आटे की बोरी है, वो एक साइड पे पड़ा रहता है। दूसरा जो उन्हें एडवांटेज मिलेगा वो मरकरी का मिलेगा। मरकरी दिमाग को शार्प करता है, आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग करता है, नीयत को अच्छा करता है, सामने वाले को समझने में आसानी देता है, ख्वाब सच्चे आते हैं, अफेक्टिव आते हैं, प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। डीप थिंकिंग की वजह से नुकसान के चांसेस कम होते हैं, चीट होने के चांस कम होते हैं, धोखा कम खाएंगे। अगली खबर ये है, सन इनके लिए 7वें घर से ऊपर है, सूरज की वजह से इनको डिसीजन लेने में आसानी होगी, ब्रेवरी मिलेगी, राहें रोशन मिलेंगी, राह बहुत वाज़ेह नज़र आएगी, बहुत आसानी से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एंड अगली खबर जो है, द पावरफुल स्टार विच इज़ जुपिटर, द स्टार ऑफ गुड लक, द स्टार ऑफ बिग रिवॉर्ड्स, सडन गेन्स, अचानक फ़ायदे और बड़े फ़ायदे। और वो इस वक्त है भी 10वें घर में। अचानक डील्स बन सकती हैं, दोस्तों की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, जिन कामों का इंतज़ार पिछले कुछ हफ्तों से कर रहे थे वो काम पूरे हो सकते हैं। दुश्मनी ख़त्म हो सकती है, दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, दोस्तियाँ बढ़ सकती हैं, सोशल कनेक्शंस बढ़ सकते हैं। ये सब जुपिटर के इक़दामात है, और इसकी वजह से ज़हनी आसूदगी पैदा होगी। अलबत्ता एक कमी ज़रूर है, वो 7वें घर से पीछे है, वो छठे घर की है। 6th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिज़िकल हेल्थ। इन्हें अपने अज़ाए रईसा का ध्यान रखना होगा। अज़ाए रईसा क्या होते हैं? वो अज़ा जिनसे जिस्मानी निज़ाम चलते हैं, जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े, इन सेक्टर्स को ओवरकम करने के लिए उन्हें अपने लाइफस्टाइल पर गौर करना होगा, या फिर उन्हें भी एक्वामेरीन की तरफ जाना। यानी कि हेल्थ सेक्टर में थोड़ी सी इन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल। ओके, ठीक होगा। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब, और आप सब दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें बर्दाश्त किया। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और हारिस अज़मी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।